Hello everyone. So we were doing Maxwell-Boltzmann distribution law. In the last class, we derived the expression of Ni. Now what is Ni? Ni is equal to e raised to power minus alpha minus beta ui. ठीक है? It can also be written in this form. Ni is equal to 1 upon e raised to power alpha plus beta ui. हमने ये नोटेशन, ये फॉर्मेशन क्यों लिखी है? देखो, हमने अभी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा है, फिर आगे जाके हम बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ेंगे। फिर हम इन तीनों लॉज को कंपेयर करेंगे, तो इस फॉर्म में लिखकर हम उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, सो दिस इक्वेशन कैन बी रीरिटन in this form. Ni is equal to 1 upon e raised to power alpha plus beta ui, where a is equal to e raised to power minus alpha. ठीक है, और बीटा जो है वो हमें निकालना है. बोथ अल्फा एंड बीटा दे आर constants. Now what we will do today we will find this expression of alpha and beta. अगर हमें a की एक्सप्रेशन मिल गई तो हमें अल्फा की एक्सप्रेशन मिल जाएगी. ठीक है, तो now what we have to do, we have to determine the value of capital A and the beta. इसमें एक चीज और है, देखो Ni, इस फॉर्मूले को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Ni is equal to Gi अपॉन e raised to power alpha plus beta ui. ठीक है, Gi क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल जो है ये मैं बाद में बताऊंगी जब हम बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ेंगे. ठीक है, हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो होता है इन जनरल, इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, Ni is equal to Gi upon e raised to power alpha plus beta ui. अगर Gi हमारा 1 है, then our formula becomes Ni is equal to 1 upon e raised to power alpha plus beta ui, और Ni is equal to e raised to power minus alpha into e raised to power minus beta ui. ठीक है, तो ये जो हमने डेरिवेशन किया था, this is only applicable when Gi is equal to 1. ठीक है, Gi हमारा क्या होता है, ये बेसिकली इसको हम डीजेनेरेसी कहते हैं, और we can say that these are representing the number of sub energy levels that is present in a particular energy state. ठीक है, तो Gi हमारा जो है, it is representing the number of sub energy levels present in the energy state ui in which Ni particles are to be distributed. हमने जो है टोटल एनर्जी को डिवाइड किया था इनटू नंबर ऑफ एनर्जी इंटरवल्स. ठीक है, फ्रॉम 1 to k. 1 फर्स्ट एनर्जी लेवल पे जो एनर्जी थी वो u1 थी, सेकंड पे u2 थी, kth पे uk थी. ये जो u1, u2, u3 up to uk जो है, these are basically representing the average energy corresponding to this particular energy interval. तो अगर किसी ith इंटरवल की मैं बात करूं, वहां पे पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो ui होगी, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमें इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो Ni होंगे ना. ये जो पर्टिकुलर एनर्जी इंटरवल है या एनर्जी स्टेट है ui, ये सिंगल एनर्जी स्टेट नहीं है, बहुत सारे क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स हैं. ठीक है, तो हर एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में कितने एनर्जी लेवल्स होंगे, लेट्स से ui एथ एनर्जी स्टेट पर या ith एनर्जी स्टेट पर जो नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स हैं वो Gi है. ठीक है, तो ये Gi जो है वो यहाँ पर ये सेम Gi है. अगर हम कहते हैं इस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल है, दैट मीन्स Gi is equal to 1. In that case, this formula reduces to this one. ठीक है, so this is the journal Maxwell-Boltzmann distribution law, and this is the Maxwell-Boltzmann distribution law when we put Gi equal to 1. That means when we consider कि हर एक एनर्जी स्टेट जो है वो सिंगल एनर्जी स्टेट है, सिंगल एनर्जी लेवल है हर एक एनर्जी स्टेट पर. ठीक है, और जब हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स करेंगे तब ये पैरामीटर और क्लियर हो जाएगा. So now what we'll start with today, we have to determine the constants capital A and capital B. So first we'll find capital A and then we'll proceed with beta. ठीक है, this बीटा जो है एग्जाम में जो है ना, जब ये डेरिवेशन आता है तो उसमें ऐसे लिख देते हैं डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ए का मतलब है कैपिटल ए, बी का मतलब है बीटा. ठीक है, सो नाउ
we know that total number of particles in the system is constant. That we know total number of particles is n, that is equal to summation ni, n1 plus n2 plus n3 so on plus nk. ठीक है, I is going from 1 to k. ये I जो है ना बेटा ये सबस्क्रिप्ट है, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में नहीं है. ठीक है, and what is ni we have already derived. ni is equal to e raised to power minus alpha into e raised to power minus beta ui, or you can say that ni is equal to capital A into e raised to power minus beta ui. तो substitute the value. A जो है इसमें कोई हमारी I की एक्सप्रेशन नहीं है. Summation is going from I to K, तो A को हमने बाहर ले लिया and we have summation e raised to power minus beta ui. ये जो हमारा फैक्टर है summation e raised to power minus beta ui, where I is going from 1 to K, इसको हम डिनोट करते हैं by Z, and this is known as the sum of all the states. ठीक है, इसको हम पार्टीशन फंक्शन भी कह देते हैं एक तरीके से, जब हम आगे जाके स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को इन डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें कोई इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू डू द बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स. तो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये जो पैरामीटर है समेशन e raised to power minus beta ui, this is denoted by z or z, which is the sum of all the states. By sum of all the states, I is varying from 1 to k. So this z is equal to e raised to power minus beta u1 plus e raised to power minus beta u2 plus e raised to power minus beta u3 so on up to plus e raised to power minus beta uk. So substituting this value of z in the equation 2.53, what we will get, n is equal to az or capital A is equal to n upon z. n is representing the total number of particles in a system, तो ये हमें पता है. ठीक है, तो अगर हम z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, then we can get the value of this constant a, that is equal to e raised to power minus alpha. So after getting a, we can find the value of alpha. ठीक है, so from equations 2.54 and 2.52 we get ni क्या हो गया अब हमारा फाइनली, ni क्या था a into e raised to power minus beta ui. a हमने निकाल लिया, it comes out to be n upon z. तो substitute the value of a in the Boltzmann distribution law, we get ni is equal to n upon z into e raised to power minus beta ui. और जहां पे हमारा n जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिस्टम, और ये जो z है हमारा दिस इज रिप्रेजेंटिंग समेशन e raised to power minus beta ui which is the sum of all the states, और ये जो फैक्टर है e raised to power minus beta ui, दिस इज कॉल्ड द बोल्ट्जमैन फैक्टर. ठीक है, तो हम z को ये भी कह सकते हैं दैट इट इज द समेशन ऑफ ऑल द बोल्ट्जमैन factors. Yes, ये जो हमारा z है it gives the sum of all the Boltzmann factors over all the energy states of the system. क्योंकि z है summation e raised to power minus beta ui, so this can also be known as sum of all the Boltzmann factors over all the energy states of the system. Why over all the energy states? Since I is varying from 1 to k. समेशन हम कर रहे हैं फ्रॉम 1 to k. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए. दिस इज वेरी सिंपल. ठीक है, simply using the total energy of the system is constant and then substitute the value of ni from the Boltzmann distribution law, which is a e raised to power minus beta ui. So we get a is equal to n upon z. So this is the final Boltzmann relation after or final Boltzmann law after substituting the value of capital A as n upon z. So now what is unknown in this expression now? The term beta. So our next step is to determine this value beta, and we'll see that beta comes out to be 1 upon kT, where k is the Boltzmann constant and t is the temperature. तो बीटा की वैल्यू जो है इसको फाइंड करने के लिए वी विल यूज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए द सिस्टम that we are considering is which type of a system. Same है हमारे पास, we have a system which is containing n molecules at constant volume V. System जो है हमारा it is having n molecules which are placed in a
container that is having a constant volume V, ठीक है। और सिस्टम जो है हमारा डायनेमिक सिस्टम है, तो मॉलिक्यूल्स जो है दे आर इन रैंडम मोशन। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ लेट्स से वी आर supplying a small quantity of heat to the system, let it be dq। हमने सिस्टम को थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करी। अब क्या होगा, अब जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं सिस्टम के अंदर वो इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड एट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी कम है। तो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है वो क्या करेंगे, इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके दे विल नाउ मूव फ्रॉम दी लोअर एनर्जी स्टेट टू दी हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो अगर हमारे इनिशियली वी से फर्स्ट स्टेट में N1 पार्टिकल्स हैं, सेकंड में N2 है, K में NK हैं, तो अब क्या है, कुछ पार्टिकल्स या कुछ मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पर चले गए। तो इस वजह से देयर विल बी अ चेंज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच एनर्जी स्टेट। यहाँ पे एनर्जी स्टेट को दे आर सेइंग सेल्स। तो हर एक सेल में अब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है अब उनका नंबर चेंज हो जाएगा। सो लेट्स से dn1 dn2 so on up to dnk, they are representing the changes in the number of molecules of cells 1 2 so on up to k respectively, ठीक है। कितना चेंज हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। dn1 जो है वो चेंज है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का which were present in cell 1, dn2 is representing the change in number of molecules present in cell 2 and so on, dnk is representing the change in number of molecules present in the cell k having energy uk। So now what we know from the second law of thermodynamics, from second law of thermodynamics we know dq is equal to tds, ठीक है, where s is the entropy, ds is the change in entropy। I hope you are already familiar with these expressions, अगर नहीं पता then you have to remember this। According to second law of thermodynamics, mathematically we can write second law of thermodynamics as dq is equal to tds, ठीक है। सेकेंड ईयर में तुम्हारे लिए जब थर्मोडायनेमिक्स तुम पूरी बुक पढ़ोगे वहां पे यू विल सी दिस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड आल्सो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हाट वी नो, dq is equal to du plus dw, ठीक है, du plus dw where dw is pdv, where p is the pressure, v is the volume, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी दिस इज pdv, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो dq is equal to du plus pdv and from the second law we know dq is equal to tds, so this shows that tds is equal to du plus pdv। हमारा वॉल्यूम कितना है, कांस्टेंट है, ठीक है। जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन अ कंटेनर व्हिच इज हैविंग का कांस्टेंट वॉल्यूम v, सो dv जो है हमारा इट विल बिकम 0 since differentiation of a constant is 0, so we have du is equal to tds, so du becomes du is equal to tds, so from this ds is equal to du upon t which is given by this expression। तो हमें एक इस एक्सप्रेशन को याद करना है टू डिटरमाइन बीटा, ds is equal to du upon t and this is coming from the first law and the second law of thermodynamics when we have a system containing n molecules at constant volume v। नेक्स्ट, अब हम चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे यूजिंग आवर प्रोबेबिलिटी रिलेशन। सो एंट्रोपी की अगर हम बात कर रहे हैं देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, वी नो S is equal to k log W where k is the Boltzmann constant, ठीक है। if I'll differentiate it then ds will be equal to k into d of log W, k तो हमारा कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन किस पे आएगी, log W पे। d log W जो है हम ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं,
डी लॉग डब्ल्यू हमारा कितना आया था, ये आया था हमारा डी लॉग डब्ल्यू। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पे लॉग डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन किया था ना, फिर ये आया था हमारे पास। ठीक है, फिर इसमें हमने बताया था ये टर्म जो है हमारी, तो फिर इसके बाद हमने बताया था समेशन डी एन आई तो 0 होता है, ये टर्म चली गई, तो हमारा डी लॉग डब्ल्यू जो है इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। सो डायरेक्टली यूज दिस एक्सप्रेशन दैट डी लॉग डब्ल्यू इज समेशन लॉग एन आई डी एन आई वेयर आई इज गोइंग फ्रॉम 1 टू के। दोबारा इसको शो करना चाहते हो तो दोबारा भी शो कर सकते हो। सो ds जो है वो हमारा आया और ये माइनस में आया था, माइनस समेशन लॉग एन आई डी एन आई। मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। जब हमने ये निकाला था, देखो यहाँ पे माइनस का फैक्टर आ रहा है ना हमारा, तो माइनस समेशन डी एन आई लॉग एन आई हमारा आया था। ये जो है समेशन डी एन आई ये तो हमारा 0 होता है, सिंस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये पहले मैं बता चुकी हूँ। सो डी लॉग डब्ल्यू गिव्स माइनस समेशन लॉग एन आई डी एन आई। तो सब्स्टिट्यूट ओवर हेयर, तो ds is equal to minus k summation log ni dni where I is going from 1 to k. आई होप सबको ये स्टेप क्लियर है। यहाँ पे सिंपली हमने d log w की वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट किया है, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे लास्ट क्लास में जब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को डिराइव कर रहे थे। और अगर तुम लोगों को फिर से चेक करना है तो फिर से डिराइव करके देख सकते हो। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आई थी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एन आई यूजिंग द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वेयर एन आई इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज्ड टू पावर माइनस बीटा यू आई। तो ds हमारा क्या हो गया, माइनस के समेशन लॉग ऑफ सब्स्टिट्यूट एन आई एज a इंटू ई रेज्ड टू पावर माइनस बीटा यू आई। नाउ दिस इज log a इंटू b। log a इंटू b को we can write as log a plus log b. So this can be written as log a plus log e raised to power minus beta ui. So this can be rewritten as minus k log a constant है, इसमें कोई i का फैक्टर नहीं है, so it can come out of the summation log a summation dni. Then we have log e raised to power minus beta ui को we can write minus beta ui. So this is minus beta ui dni. ठीक है, और यहाँ पर जो है समेशन भी आएगा, समेशन यहाँ पे मिसिंग है, इसको समेशन लिखना। ठीक है, सो दिस विल बी नाउ रीरिटन एज माइनस के लॉग ए समेशन डी एन आई, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस बीटा में भी कोई आई नहीं है तो बीटा को भी हम समेशन के बाहर ले सकते हैं, बीटा के समेशन यू आई डी एन आई। ठीक है, नाउ व्हाट इज समेशन डी एन आई? समेशन डी एन आई हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। n इज इक्वल टू समेशन एन आई where which is constant, so dn is equal to summation dni that is equal to 0 since total number of particles are constant, so their differentiation will be 0. ठीक है, तो ये टर्म हमारी 0 हो गई। so we are left with beta k summation ui dni. what is summation ui dni? this is equal to du. अगर तुम्हें ये चीज नहीं याद तो मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये चीजें हमने डिराइव करी थी when we were finding the basic approach. dn जो है हमारा that is equal to summation dni वो 0 है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने ये चीज करी थी, बेसिक अप्रोच इन 3 स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, du। ठीक है, du हमारा कितना था, समेशन ui dni। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर अब यूज करेंगे। तो समेशन यू आई डी एन आई हमारा क्या है, डी यू। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ गया, डी एस इज इक्वल टू बीटा के इंटू डी यू। नाउ व्हाट इज डी एस? फ्रॉम द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी एस हमारा आया था डी यू अपॉन टी। ये हमने फाइंड किया था यूजिंग द फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो substitute this value, so du upon t is equal to beta k into du. So du will cancel out and we'll get beta is equal to 1 upon kt
where K is nothing but the Boltzmann constant. This we have already seen when we were deriving the relation between entropy and thermodynamic probability. उस derivation में we have already identified this constant K as the Boltzmann constant. तो यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू मिल गई 1/KT. तो हमारा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या हो गया, Ni is equal to n upon z e raised to power minus ui upon kt. ठीक है, so we have now determined the values of the constants a and b, और you can say alpha and beta. ठीक है, a and b भी बोल देते हैं एग्जाम में, alpha and beta. अल्फा जो है हमने वो कहाँ से निकाला, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल ए. कैपिटल ए इज इक्वल टू ई रेज्ड टू पावर माइनस अल्फा. ठीक है, एंड कैपिटल ए कम्स आउट टू बी n upon z. Next, beta. Beta comes out to be 1/KT, where K is the Boltzmann constant, T is the temperature. So the Boltzmann distribution law becomes Ni is equal to n upon z e raised to power minus ui upon kt. When I substitute the value of beta in this equation. So now इसके बाद एक छोटी सी चीज और है. What will be the probability that a molecule will possess energy ui? क्या हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n. कितने पार्टिकल्स हैं जो पोजेस करेंगे एनर्जी ui? ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द ith एनर्जी स्टेट, और हर एक पार्टिकल जो है वो कितनी एनर्जी पोजेस कर सकता है. इफ दैट पार्टिकल इज लाइंग इन द ith एनर्जी स्टेट, द एनर्जी दैट अ पार्टिकल कैन पोजेस इज ui. ठीक है, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी कि एक मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी पोजेस करेगा ui. तो प्रोबेबिलिटी दैट अ मॉलिक्यूल इज पोजेसिंग द एनर्जी ui विल बिकम ni अपॉन n. कैसे, कितने टोटल पार्टिकल्स हैं जो एनर्जी ui पोजेस कर रहे हैं, ni. सो दिस विल बी NiC1. ni में से एक पार्टिकल या एक मॉलिक्यूल विच इज पोजेसिंग एनर्जी ui. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n. NC1. So what is NiC1? NiC1 is Ni. What is NC1? N. So PUI becomes Ni upon N. Probability that a molecule will possess energy Ui. Substitute the value of Ni from the distribution law, Boltzmann distribution law. Ni is equal to A e raised to power minus beta Ui, where beta is 1/KT. तो PUI हमारे पास हो गया. देखो A हमारा कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिस्टम इज कांस्टेंट, तो A अपॉन n जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग अनदर कांस्टेंट, लेट इट बी डिनोटेड बाय कैपिटल C. तो PUI हमारा हो गया C इंटू ई रेज्ड टू पावर माइनस ui अपॉन KT. आई होप ये सबको क्लियर है. ये प्रोबेबिलिटी है कि एक मॉलिक्यूल जो है पोजेस कर रहा है एनर्जी ui. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है वो पोजेस कर रहा है एनर्जी u1. अगर हम यहाँ पे पुट करें तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, n1 अपॉन n, n1c1 अपॉन nc1, क्योंकि n1 पार्टिकल्स हैं जो एनर्जी u1 पोजेस कर रहे हैं. प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक मॉलिक्यूल जो है इट इज पोजेसिंग एनर्जी u2, n2c1 अपॉन nc1. ठीक है, तो n2 अपॉन n. ठीक है, तो here I am finding the total probability. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि Ni पार्टिकल जो है इट इज पोजेसिंग एनर्जी ui, Ni अपॉन n. टोटल हमारे पास एनर्जी लेवल्स कितने हैं, k. So what will be the probability that a molecule is possessing the energy uk? That will be nkc1 upon nc1. That is nk upon n. So this is representing the sum of probabilities of all the possible cells in a system. So ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/n. अगर मैं कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, n1 plus n2 plus n3 so on up to nk, and this is the total number of particles. So n1 plus n2 plus n3 plus n4 so on up to plus nk is n. So this becomes n upon n which is 1. So total probability कितनी हो गई हमारे पास, 1. इसको मैंने यहाँ पे एक्सपैंड कर दिया, समेशन PUI को, वेयर I is going from 1 to k, समेशन
PUI को हम क्या लिख सकते हैं, PU1 प्लस PU2 प्लस PU3 अप टू PUK। ठीक है, PU1 हमारा क्या है, N1 अपॉन N, PU2 क्या है, N2 अपॉन N, PU3 क्या है, N3 अपॉन N, PUI क्या है, Ni अपॉन N, PUK क्या है, Nk अपॉन N, और इस सबका सम क्या है, इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ PI फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इन दिस एक्सप्रेशन, so we get C into summation e raised to power minus ui upon kt equal to 1, और C into summation e raised to power ये सेम है, तो यहाँ से C हमारे पास कितना आ गया, 1 अपॉन समेशन e raised to power माइनस ui अपॉन kt। ठीक है, और तुम लोग को अगर ध्यान हो ये क्या है, summation e raised to power minus ui upon kt, that means summation e raised to power minus beta ui, this is nothing but z। ठीक है, which is the sum of, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, sum of all the Boltzmann factors over all the energy states of the system। ठीक है, z हमारा है summation e raised to power minus beta ui, beta is 1 upon kt, तो c is 1 upon z। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, तो हमारे पास PUI कितना आ गया, e raised to power minus ui upon kt into 1 upon summation e raised to power minus ui upon kt। तो ये हमारा क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ मॉलिक्यूल विल पोजेस एनर्जी ui। ठीक है, तो ये हमारा ये होता है, तो इट कैन बी रीरिटन एज e raised to power minus ui upon kt divided by z। ठीक है, e raised to power minus ui upon kt, where e raised to power minus ui upon kt is e raised to power minus beta ui, since beta is 1 upon kt, और e raised to power minus ui upon kt को हम क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन्स फैक्टर। ठीक है, तो PUI हमारा कितना हो गया, दिस इज द रेशियो ऑफ बोल्ट्जमैन फैक्टर टू द sum of all the Boltzmann factors over all the energy states of the system। ठीक है, so this is the probability। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है, this z is representing the sum of all the Boltzmann factors over all the energy states of the system, I is varying from 1 to k। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है मैंने बताया था इन जनरल होता है Ni is equal to gi upon e raised to power alpha plus beta ui। gi को इन डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगी when we'll derive Bose-Einstein distribution law। ठीक है, if gi is equal to 1 then distribution law becomes Ni is equal to 1 upon e raised to power alpha plus beta ui। उसके बाद we determined the values of capital A and beta। Capital A is equal to e raised to power minus alpha, and it comes out to be n upon z, where z is representing summation e raised to power minus beta ui। After this, we obtained the value of beta using the, first using the law of thermodynamics, we get ds is equal to du upon t। After that, using the relation between entropy and thermodynamic probability, we obtained ds is equal to beta k into du। दोनों को हमने इक्वेट किया and we have obtained the value of beta as 1 upon kt, where k is identified as the Boltzmann constant। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया वैल्यू ऑफ कैपिटल A एंड बीटा, तो हमारा Ni आ गया n upon z e raised to power minus ui upon kt। After this, we have obtained the expression that of the probability of a molecule possessing energy ui, and that comes out to be e raised to power minus ui upon kt divided by summation e raised to power minus ui upon kt। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा एक तरीके से we can say that first part of unit 2 is completed। ठीक है, so from the next class onwards we'll start with the second part of unit 2। in the second part of unit 2 we'll talk about Bose-Einstein statistics। तो यहाँ पर हमारा क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स खत्म हुआ, हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकाल लिया।
नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे बोथ की क्वांटम स्टैटिस्टिक्स और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है। फिर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स दो होती हैं, जिसमें से हम अभी पढ़ेंगे बोज आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। देन फिर हम देखेंगे बोज आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। देन वी विल डिराइव द बोज आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। एंड थर्ड यूनिट में वी विल स्टार्ट विद द third statistics, which is the Fermi-Dirac statistics.